मेरे प्रिय दोस्तों, यह जो आप शानदार बंगला देख रहे हैं, यह घर है भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता सनी देओल जी का खूबसूरत घर। उनका यह खूबसूरत घर मुंबई के जुहू में स्थित है। उनका यह आलीशान घर कई सुविधाओं से लैस है, जिसमें कि निजी जिम, स्विमिंग पूल, मूवी थिएटर और एक बड़ा सा गार्डन शामिल है। दोस्तों, आज हम सनी देओल के घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई वह अनसुनी कहानी बताएंगे, जो शायद आप नहीं जानते। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। 19 अक्टूबर 1957 को जब सनी देओल का जन्म हुआ था, तब इनके दादा यानी धर्मेंद्र के पिता केवल किशन सिंह देओल ने इनका नाम अजय सिंह देओल रखा था। जिस वक्त सनी का जन्म हुआ था, उस वक्त तक धर्मेंद्र का फिल्म करियर शुरू भी नहीं हुआ था। लेकिन सनी के पैदा होने के बाद धर्मेंद्र को फिल्म फेयर टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका मिला। और फिर तो धर्मेंद्र की किस्मत हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा से ज्यादा चमकती चली गई। इसलिए धर्मेंद्र सनी देओल को अपने लिए बहुत लकी मानते हैं। धर्मेंद्र हमेशा कहते हैं कि सनी के नसीब से ही वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं करोड़ों लोग, जिसका बस ख्वाब ही देखते रह जाते हैं। साल 1971 की बात है। सनी देओल के दादा केवल किशन सिंह देओल अमृतसर जा रहे थे। रास्ते में ही उनके छोटे बेटे अजीत सिंह देओल की ससुराल पड़ी, तो केवल किशन वहां रुक गए। अजीत देओल की ससुराल में ही केवल किशन जी को एक बड़ी प्यारी सी लड़की की तस्वीर दिखी। केवल किशन जी को तस्वीर वाली वो लड़की बहुत पसंद आई। उन्होंने उसके बारे में पूछताछ की, तो पता चला कि ये लड़की लंदन में रहती है और इसकी जड़ें भारत से ही जुड़ी हैं। केवल किशन जी ने सोच लिया कि जब सनी शादी के लायक हो जाएंगे, तो वो इसी लड़की से सनी की शादी कराने का प्रयास करेंगे। और फिर अगले ही साल यानी 1972 में केवल किशन देओल लंदन में छुट्टियां बिताने चले गए। वहां उन्होंने उस लड़की के घर वालों से मुलाकात की और अपने पोते सनी से उसकी शादी की बात पक्की कर ली। इस लड़की का नाम था लिंडा माहल, जिन्हें आज हम पूजा देओल के नाम से जानते हैं। लिंडा को पूजा नाम देने वाले भी सनी के दादा केवल किशन सिंह देओल ही थे। सनी देओल के दादा केवल किशन सिंह देओल जब लंदन से भारत वापस लौटे, तो उन्होंने अपने परिवार को बताया कि वो सनी की शादी के लिए एक लड़की से उनका रिश्ता तय कर आए हैं। और चूंकि केवल किशन जी के फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, तो सभी ने यह रिश्ता स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद सनी और पूजा की मुलाकात कराने के लिए सनी को लंदन भेजा गया। सनी लंदन में पूजा के घर ही ठहरे। पूजा के पिता कृष्ण माहल और मां जून सारा माहल ने सनी की खूब आवभगत की। कृष्ण माहल ने तो सनी को स्विमिंग, घुड़सवारी और स्क्वैश भी सिखाया। फिर कुछ सालों तक सनी लंदन में ही रहे और वहां उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। साथ ही साथ एक एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। फिर जब सनी भारत लौटे, तो धर्मेंद्र उन्हें देखकर बहुत हैरान हुए, और वो इसलिए क्योंकि सनी की पर्सनालिटी में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। वो सारी आदतें जो सनी भारत में रहकर नहीं अपना पा रहे थे, वो सब लंदन से लौटने के बाद धर्मेंद्र को सनी में दिखाई देने लगी थी। धर्मेंद्र अपने बेटे सनी देओल की बॉलीवुड लॉन्चिंग को हर लिहाज से परफेक्ट बनाना चाहते थे। जब कुमार गौरव की पहली फिल्म लव स्टोरी बड़ी हिट साबित हुई, तो उसी वक्त धर्मेंद्र ने इसके डायरेक्टर राहुल रवैल को सनी की डेब्यू फिल्म डायरेक्ट करने के लिए साइन कर लिया। फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी थी और धर्मेंद्र को तलाश थी एक ऐसे डायरेक्टर की जो उस स्क्रिप्ट से एक शानदार फिल्म बना सके। वो फिल्म थी बेताब। फाइनली धर्मेंद्र की ये तलाश राहुल रवैल पर आकर खत्म हुई। राहुल रवैल से बेताब का डायरेक्शन कराने का धर्मेंद्र का फैसला एकदम सही साबित हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है सनी देओल की कि वह कौन कौन सी फिल्में हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। कमेंट बॉक्स में उन फिल्मों का नाम जरूर बताएं। बेताब ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और पहली ही फिल्म से सनी देओल ने साबित कर दिया कि वो लंबी रेस का घोड़ा है। फिल्म बेताब में सनी देओल की हीरोइन ढूंढने के लिए धर्मेंद्र को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री ने भी बेताब के लिए ऑडिशन दिया था।
और उस वक्त तक मीनाक्षी ने किसी फिल्म में काम भी नहीं किया था। लेकिन धर्मेंद्र को मीनाक्षी शेषाद्री सनी की हीरोइन के तौर पर फिट नहीं लगी। उन्होंने मीनाक्षी को रिजेक्ट कर दिया। उसी दौरान मंदाकिनी ने भी बेताब फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन मंदाकिनी को डायरेक्टर राहुल रवैल ने रिजेक्ट कर दिया। राहुल रवैल को लगा था कि मंदाकिनी सनी देओल के सामने बहुत छोटी दिखेंगी। उसी दौरान पाकिस्तान से भी एक लड़की भारत में फिल्मों में करियर बनाने के इरादे से आई थी। उस लड़की के साथ उसकी मां भी थी। उस पाकिस्तानी लड़की का नाम था हुमा खान। धर्मेंद्र उस पाकिस्तानी लड़की से मिलने दिल्ली आए और मुलाकात की जगह तय हुई रुखसाना सुल्ताना का घर। धर्मेंद्र वहां पाकिस्तानी लड़की हुमा खान से मिले, लेकिन वो उन्हें जंची नहीं। मगर वहीं पर उन्होंने रुखसाना सुल्ताना की बेटी अमृता सिंह को देखा और अमृता सिंह उन्हें सनी की हीरोइन के तौर पर एकदम फिट लगी और इस तरह अमृता सिंह सनी देओल की पहली हीरोइन बन गई। साल 1982 में धर्मेंद्र की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मैं इंतकाम लूंगा। उस फिल्म की कहानी के मुताबिक धर्मेंद्र के पिता एक बॉक्सर थे, लेकिन अपोजिट बॉक्सिंग ग्रुप के लोगों ने धोखे से उनकी हत्या कर दी थी। ये बात जब धर्मेंद्र को पता चलती है तो वो अपने पिता की मौत का बदला लेने और उस बॉक्सिंग ग्रुप को मैच में हराने के लिए बहुत कड़ा वर्कआउट शुरू कर देते हैं और फाइनली धर्मेंद्र अपने पिता के हत्यारों से बदला ले भी लेते हैं। उस फिल्म में जब धर्मेंद्र के वर्कआउट का सीक्वेंस आता है तो एक जगह हमें नजर आता है कि धर्मेंद्र एक हाथ से पुशअप्स लगा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि ये सीन धर्मेंद्र पर नहीं बल्कि सनी देओल पर शूट किया गया था और फिल्म में इस सीन को डार्क लाइट में शूट किया गया था ताकि कोई ये ना समझ सके कि ये धर्मेंद्र नहीं कोई और है। लेकिन अब जब आप इस सीन को YouTube पर फिर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक हाथ से पुशअप्स लगाने वाला वो शख्स धर्मेंद्र नहीं सनी देओल है। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी भी एक दौर में बहुत जमी थी। इन दोनों ने घायल, दामिनी और घातक जैसी जबरदस्त फिल्मों में साथ काम किया था। लेकिन एक और फिल्म थी जिसे राजकुमार संतोषी सनी देओल के साथ ही बनाना चाहते थे। वो फिल्म थी साल 2000 में आई पुकार। जी हां, वही पुकार जिसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने काम किया था। हुआ कुछ यूं था कि जब राजकुमार संतोषी इस फिल्म के प्रोडक्शन का ऑफर लेकर बोनी कपूर के पास गए तो बोनी ने शर्त रख दी कि इस फिल्म में उनके भाई अनिल कपूर लीड हीरो होंगे। शुरू में तो राजकुमार संतोषी इसके लिए राजी नहीं हुए, लेकिन जब बोनी कपूर ने उन्हें पुकार में अनिल कपूर को एज ए हीरो लेने के बदले मोटी रकम चुकाने का ऑफर दिया तो वो मान गए और इस तरह सनी देओल व राजकुमार संतोषी की जोड़ी चौथी बार बनते बनते रह गई। वैसे बात अगर पुकार फिल्म की परफॉर्मेंस के बारे में करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन इस फिल्म में अनिल कपूर के काम को काफी पसंद किया गया था और इसी फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। साल 1993 में आई यश चोपड़ा की फिल्म डर बेशक शाहरुख खान की जबरदस्त एक्टिंग के लिए हमेशा जानी जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये सनी देओल थे जिनकी वजह से दर्शक डर फिल्म को देखने सिनेमा घरों तक गए थे। वैसे भी उस जमाने में शाहरुख खान का रुतबा सनी देओल के सामने कुछ भी नहीं था। डर फिल्म की मेकिंग के दौरान यश चोपड़ा ने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए जो सनी देओल को पसंद नहीं आए थे और इस वजह से यश चोपड़ा संग उनके संबंध काफी बिगड़ गए। हुआ कुछ यूं था कि यश चोपड़ा ने डर के एक सीन में दिखाया कि शाहरुख खान सनी के पैर में चाकू मार देते हैं। सनी को यह सीन सही नहीं लग रहा था। वो कह रहे थे कि अगर मैं कमांडो हूं तो भला कोई आम इंसान मुझे ऐसे ही चाकू कैसे मार सकता है। लेकिन यश चोपड़ा ने उनकी एक ना सुनी। सनी देओल को यश चोपड़ा की इस बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्से को काबू करने के लिए उन्होंने अपनी जीन्स की जेबों में अपने हाथ घुसाए और जेब फाड़ दी। सनी का ये रूप देखकर
वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया था। डर, फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सनी देओल व शाहरुख खान की भी अनबन हो गई थी। और फिर 16 सालों तक सनी ने शाहरुख से बात ही नहीं की। 90 के दशक में जब सनी देओल का करियर पीक पर था, तब सनी देओल एक फिल्म के लिए अगर 2022-23 में महंगाई दर के साथ एडजस्ट करके देखें तो ये रकम 2 करोड़ 90 लाख रुपए बैठती है। उसी दौर में अमिताभ बच्चन एक फिल्म के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। पर चूंकि उस जमाने में अमिताभ बच्चन बहुत कम फिल्मों में और सनी देओल ढेर सारी फिल्मों में काम कर रहे थे, तो ऑटोमैटिकली सनी देओल उस वक्त सालाना कमाई के मामले में बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार थे। सनी देओल हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन के बहुत बड़े फैन हैं। सनी ने सिल्वेस्टर स्टेलोन की सभी फिल्में देखी हैं। सिल्वेस्टर स्टेलोन के लिए सनी की दीवानगी का आलम कुछ यूं है कि उन्होंने अपने बेटे करण देओल का निकनेम रॉकी रखा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सनी देओल सिल्वेस्टर स्टेलोन की रॉकी सीरीज के कितने बड़े फैन हैं। दोस्तों, सनी देओल की का घर आपको कैसा लगा? उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल माय मेमोरी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फिर अनसुनी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।